एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वह प्रतिदिन अपने छोटे से खेत में काम करता रहता था, लेकिन उसकी मेहनत का सही फल कभी नहीं मिलता था। उसका परिवार भी उसके साथ ही रहता था। पत्नी मीना और एक छोटा सा बेटा रोहित। और रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। लेकिन बारिश कभी कम होती थी, कभी अधिक होती थी, और अधिक बारिश की वजह से फसलें खराब हो जाती थीं। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। वह सोचता था, मेहनत करने से कभी न कभी सुखी दिन आएंगे। एक दिन सुबह सुबह रामू खेत में काम कर रहा था। मीना ने उसे बुलाया और कहा, रामू, गांव में एक नया साहूकार आया है जो उधारी पर पैसे देने की बात कर रहा है। शायद हमें उसकी मदद मिल सकती है। रामू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर कहता है, मीना, हम किसी से उधारी क्यों ले? हमें अपनी मेहनत से ही काम चलाना चाहिए। अगर हम उधारी लेते हैं तो हमें बाद में उसे लौटाना भी पड़ेगा ना? अगर उस समय हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? रामू, यह सच है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें थोड़ी मदद लेनी पड़ती है। हम इस साहूकार से उधारी लेकर फसल के समय उसे चुका सकते हैं। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर उसने साहूकार के पास जाने का निर्णय लिया। साहूकार का नाम रामलाल था और वह बहुत ही चालाक था। उसने रामू से कहा, तुम मुझसे उधारी ले लो और जब तुम्हारी फसल बिकेगी तब मुझे चुकता कर देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा खेत बेच सकता हूँ। रामू ने सोचा कि उसकी हालत बहुत खराब है और उधारी लेना उसके लिए जरूरी है। उसने साहूकार से एक छोटी सी उधारी ली। समय बीतता गया और रमेश ने पूरी मेहनत से खेतों में काम किया। उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर अचानक मौसम खराब हो गया। अधिक बारिश होने के कारण और तूफान ने उसकी फसलों को बर्बाद कर दिया। अब वह सोचने लगा, अब क्या करूंगा? मैं साहूकार से लिया उधारी कैसे चुकता करूंगा? रामू ने मीना से कहा, मीना, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मुझे लगता है कि हमें साहूकार को उसकी उधारी देनी ही पड़ेगी। मीना ने उससे कहा, रामू, हमें अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें किसी और रास्ते पर विचार करना चाहिए। रामू ने कहा, क्या करूं? यदि मैंने साहूकार को पैसे नहीं दिए तो वह मेरा खेत छीन लेगा। लेकिन फिर रामू के मन में एक विचार आया। उसने मीना से कहा, मीना, हम अगर साहूकार से उधारी में कुछ समय की और छूट मांग लेते हैं तो शायद हम अपने खेतों से कुछ पैसा कमाकर साहूकार को दे सकेंगे। रामू, हमें साहूकार से बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद वह हमारी स्थिति को समझे। अगले दिन रामू साहूकार रामलाल के पास गया और उसने अपनी मुश्किलें बताईं। रामलाल थोड़ा सोचने के बाद बोला, ठीक है रामू, मैं तुम्हें थोड़ा समय दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि अगले मौसम में तुम्हें पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो तुम्हारा खेत मेरे पास आ जाएगा। ठीक है साहूकार जी। रामू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि उसे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। फसल के अगले मौसम में उसने और अधिक मेहनत की। उसने खेतों की देखभाल की, समय पर बीज बोए और हर दिन मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत का फल अब उसे मिलने लगा था। फसल सही वक्त पर उगी और अब वह बाजार में बेचने के लिए तैयार था। एक दिन रामू ने अपनी फसल बाजार में बेची। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी मेहनत अब रंग लाई थी। उसने साहूकार से उधारी चुकता की और अपने परिवार को खुशी खुशी बताया। मीना ने कहा, रामू, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है। अब हम फिर से खुशी से जीवन जी सकते हैं। मीना, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, यह हमारी मेहनत थी। तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं इस कठिन दौर से बाहर निकल सका। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, अगर मेहनत और उम्मीद साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है। रामू ने भी अपने कठिन संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में उसे सफलता मिली।